अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हमने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट की है। जैसा कि आपको सबको पता है कि इसके टोटल 16 चैप्टर हैं। हाँ, 16 टोटल 16 बनेंगे ना इसके चैप्टर। तो आप देख रहे होंगे कि हमने चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट किया है। मोस्टली आप लोगों को कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है तो चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट किया जाता है। वो इसलिए से कि 7 से लेके ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे क्या है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। और आपका बोर्ड का मेजर जो पोर्शन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आता है। तो इस वजह से पहले आपको ये वाले चैप्टर्स तैयार करवाए जाते हैं और फिर आपको इनऑर्गेनिक की तरफ लाया जाता है। तो चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं, लेक्चर की तरफ आते हैं। हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया है। चैप्टर 7 में सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसी का मैंने स्केच थोड़ा सा बनाया है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपको बता रहे हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कौन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनके नाम तो आपने सुने होंगे ना, लेकिन अब आप सेकेंड ईयर में तफसील से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन। सबसे पहले तो आप ये देखें कंपाउंड्स कितनी तरह के हैं? दो तरह के। नंबर 1 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नंबर 2 कौन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट या डिफरेंस मतलब इनमें क्या मतलब डिफरेंस होता है, ये क्यों कौन सी दो चीज़ें हैं जिनकी बेस पे इनमें डिफरेंस होता है? तो उसमें सबसे पहले आपके पास ओरिजिन है और नंबर 2 पे क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं कि इनका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट होता है और इनकी क्या खसूसियात क्या होती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। जिस वजह से ऑर्गेनिक को अलग क्लास में रखा गया है और इनऑर्गेनिक को अलग क्लास में रखा गया है। ओरिजिन का प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता है कि खसूसियात होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। ओरिजिन से मुराद क्या है? ओरिजिन से मुराद क्या है कि जहाँ से वो निकले हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, आपको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं। तो ये आज हमने पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा है लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, आपको पता है प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स या प्लांट्स या एनिमल्स होंगे उनसे जो आपको कंपाउंड इनसे प्लांट्स से और एनिमल्स से जो आपको कंपाउंड्स मिलते हैं वो कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपने याद रखना है कि लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलने वाले कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक का ओरिजिन आपका लिविंग थिंग्स होंगे। ठीक है, और इसी तरीके से इनऑर्गेनिक ओरिजिन क्या चीज़ होगी? नॉन लिविंग थिंग, मिनरल, सॉल्ट्स। ठीक है, ये सारे नॉन लिविंग में आ जाएंगे ना। इनसे जो कंपाउंड्स आपको मिलेंगे वो कौन से होंगे? इनऑर्गेनिक। यहाँ तक आपने क्या याद रखना है कि सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि कंपाउंड्स कितनी तरह के हैं? दो तरह की, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ओरिजिन और प्रॉपर्टीज की वजह से एक दूसरे से क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक का ओरिजिन क्या होगा? लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, और इनऑर्गेनिक का ओरिजिन क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स, मिनरल, सोर्सेज। तो फिर इसी तरीके से वो क्या करें कि जो पहले वाले साइंटिस्ट थे उनका क्या ख्याल था कि वो ये समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ अपने जैसे ही क्या है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। ठीक है, ये इस थ्योरी को साइंटिस्ट ने क्या है कि एक नाम दिया। इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसमें क्या कहा गया है कि ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनेंगे और इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनेंगे। ठीक है, पुराने साइंटिस्ट का ये ख्याल था। ठीक है, ये जो थ्योरी बनाई गई पुराने साइंटिस्ट के ख्याल पे बनाई गई थी क्योंकि वो नाकाम हो गए थे ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करने में नाकाम हो गए, तो उन्होंने अपना ही कंसेप्ट दे दिया कि ऑर्गेनिक होंगे तो ऑर्गेनिक बनेंगे, इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनेंगे, और इस थ्योरी को नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन ये थ्योरी जो थी, ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। ये क्या हो गई थी? रिजेक्ट हो गई। नेक्स्ट हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ठीक है, ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो रिजेक्ट हो गई थी, ये क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी में कहते हैं ना ऑर्गेनिक से सिर्फ ऑर्गेनिक बनते हैं और इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनते हैं। तो एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था? फ्रेडरिक वुलर नाम था उसका। क्या नाम था? फ्रेडरिक वुलर। तो उसने क्या है कि इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट भी उसी ने सबसे पहले किया था। उसने कहा ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक होंगे तो ऑर्गेनिक बनेंगे, इनऑर्गेनिक होंगे तो इनऑर्गेनिक बनेंगे। उसने क्या है नया इंकशाफ जो किया वो ये था कि उसने कहा कि हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बना सकते। तो उसने सबसे पहले लेबॉर्ट्री में क्या है कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उससे उसने तैयार करके दिखाया था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो आपका बना है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये कौन सा है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जाहिर सी बात है जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना तो वाइटल फोर्स थ्योरी तो रिजेक्ट हो गई ना, क्योंकि वो तो कहते थे कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बन सकते। तो उसने अब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था उसका नाम क्या है?
अमोनियम सायानेट। क्या फार्मूला उसका? NH4CNO। इसको आप क्या कहते हैं? अमोनियम सायानेट। और ये कौन सा कंपाउंड होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और बनने वाला जो कंपाउंड है उसको यूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिया। उसका फार्मूला क्या है? इसको आप यूरिया को खोल के भी लिख सकते हो। कैसे खोल के लिखोगे? NH2 दो दफ़ा है ना, CO, तो इसको आप खोल के कैसे लिखोगे? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर NH2, अक्सर ऐसे भी लिखा होता है ना, और ऐसे भी NH2। ये ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका नाम क्या है? यूरिया। और ये अमोनियम साइनेट जो कि कौन सा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फ्रेडरिक वुलर ने, जो साइंटिस्ट था, उसने क्या किया? वाटर फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करके ये बात साबित कर दी कि हम ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक सिर्फ ऑर्गेनिक से बनेंगे, बल्कि उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। जब इस तरीके से उसने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने देखा कि इस तरह तो हो सकता है कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन सकते हैं, तो उन्होंने क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने शुरू कर दिए। इस तरीके से क्या है कि यूरिया से आगाज़ हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने शुरू हो गए। एक मिनट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए उन्होंने कार्बन को एसेंशियल एलिमेंट का, जो कार्बन था ना, उन्होंने क्या कहा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एसेंशियल कंपोनेंट या एसेंशियल एलिमेंट वो है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने लेबॉरेटरी में यूरिया को देख के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ आपकी बुक वालों ने, ठीक है, इस पैराग्राफ में बताया हुआ है कि कौन कौन से, और फिर उन्होंने बताया कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और कौन कौन से क्या हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन एसेंशियल कंपोनेंट तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लेकिन उसके साथ अगर हाइड्रोजन हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड है? जिसमें कार्बन भी होगी और क्या होगी? हाइड्रोजन भी होगी। तो ऐसे कंपाउंड्स की जब हम स्टडी करते हैं तो वो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, ज़्यादा कौन से कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन भी होती है और क्या होती है? हाइड्रोजन भी होती है। ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। और जिस ब्रांच में हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी किया जाएगा उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक का क्या है? कार्बन है। तो वो यहाँ पे जो आपकी बुक में दिखाया है ना कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग गए, तो ये सारे, तो अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट लग जाएगा तो वो क्या होंगे? वो ऑर्गेनिक नहीं कहलाएंगे, बल्कि वो कौन से कंपाउंड बन जाएंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाएंगे। तो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था ना कि जब यूरिया तैयार हुआ अमोनियम साइनेट से, तो बहुत से साइंटिस्ट ने क्या, बहुत सारे कंपाउंड्स, ये देखिए मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या तैयार होना शुरू हो गए। तो फिर उन्होंने यहाँ पे डिफरेंस बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे। ऑर्गेनिक वो होंगे जो जिसमें क्या है? कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होगा, हाइड्रोकार्बन्स होंगे। और बाकी जो ऑक्सीजन और बाकी जो एलिमेंट्स अगर कार्बन के साथ अटैचमेंट शो करेंगे तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। इसी तरीके से यहाँ से तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना। यहाँ से इस पैराग्राफ से सिर्फ आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि वाटर फोर्स थ्योरी क्या थी, या फिर वाटर फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया था, और उस साइंटिस्ट का नाम आपका MCQ में पूछ सकते हैं। और इसमें तो सिर्फ आपने सिर्फ क्या है कि MCQ के लिए याद कर लेना है कि कौन कौन से कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और कौन से क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करना है वो है डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने कहना है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं। जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड? जिसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन होगी। ठीक है। ये यहाँ तक आपने सिर्फ आज पढ़ना है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, यहाँ देखें ना, आपने सबसे पहले क्या है, दो चीज़ें आपको पता चाहिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अपने ओरिजिन और प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। लिविंग थिंग्स, प्लांट्स जो है, एनिमल्स जो हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मिनरल सोर्सेज हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन है। ठीक है। यहाँ तक आपने करना है। फिर उसके बाद क्या है कि वो कह रहे हैं कि कुछ साइंटिस्ट जो पहले वाले थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब तैयार नहीं कर सके, तो उन्होंने यही मतलब कि कंसेप्ट बना लिया कि ऑर्गेनिक्स अगर होंगे तो ऑर्गेनिक बनेंगे, इनऑर्गेनिक होंगे तो इनऑर्गेनिक बनेंगे। ठीक है। इस थ्योरी को उन्होंने क्या, वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। ठीक है। ये बता दिया आपने यहाँ तक। उसके बाद क्या है कि इस थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? फ्रेडरिक वुलर। उसने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक होंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे। उसने क्या है कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने वाला यूरिया था और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? अमोनियम साइनाइड। ये पढ़ लिया आपने।
वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, तो न्यू कंसेप्ट आ गया कि ऑर्गेनिक जो है वो इनऑर्गेनिक से तैयार हो सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए बाकी साइंटिस्ट ने भी क्या है कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने शुरू कर दिए। फिर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ये कंसेप्ट ले लेना है। और यहाँ से जो आपने याद करनी है अपनी डिफाइन वो क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें क्या है कि आप हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हो, कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स को क्या स्टडी करते हो, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, या उसी से बनने वाले कंपाउंड। यहाँ पे आपको बताएंगे हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब क्या है कि हाइड्रोकार्बन से ही आप आगे मजीद हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं। मतलब छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स को अगर आप जोड़ते जाएंगे तो एक बड़ा बना सकते हैं, या उस बड़े से हाइड्रोकार्बन को तोड़ के आप छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें आपने हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करना है, और हाइड्रोकार्बन उनके और उसी जैसे के कंपाउंड या जिससे हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं उनके डेरिवेटिव्स को आपने क्या करना है, स्टडी करना है। तो सिर्फ फिलहाल जो आगे कंसेप्ट लेके आपने ये चलना है, आपने ये याद करना है कि ऑर्गेनिक, क्योंकि आपने चैप्टर 7 स्टार्ट करना है कि ऑर्गेनिक है क्या। ऑर्गेनिक वो केमिस्ट्री है जिसमें आपने हाइड्रोजन और कार्बन वाले कंपाउंड्स को क्या करना है, स्टडी करना है। तो यहाँ तक आपने क्या है, याद करना है।